सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं शमुशी संस्कृत का चौथा पाठ, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, यानी कि व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये बेसिकली दूसरा पार्ट है। अगर इस वीडियो का, इस चैप्टर का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं 7वें श्लोक से। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम विदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो यानी कि जो व्यायाम करता है, नित्यम यानी कि नियमित रूप से, विरुद्धमपि यानी कि विरुद्धम का अर्थ होता है प्रतिकूल, भोजनम यानी कि भोजन, और विदग्धम यानी कि अच्छी तरह से पका हुआ भोजन, और अविदग्धम यानी कि कच्चा, वा यानी कि या, यानी कि कच्चा या अच्छी तरह से पका हुआ भोजन, निर्दोषम यानी कि आसानी से, यानी कि बिना किसी दोष के, जिसका तात्पर्य होता है आसानी से, और परिपच्यति यानी कि पच जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यायाम करता है नियमित रूप से, वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी कच्चा या अच्छी तरह से पका हुआ भोजन आसानी से पच जाता है। आगे देखते हैं 8वें श्लोक को। व्यामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। स्निग्ध भोजनम, स्निग्ध भोजनम यानी कि चिकनाई वाला भोजन, जो चिकनाई वाला भोजन करने वाला होता है वो, तथा बलिनाम यानी कि बलवानों के लिए, व्यायाम सदा यानी कि सर्वदा या हमेशा, पथ्यो यानी कि स्वास्थ्यवर्धक होता है, स यानी कि वह यानी कि व्यायाम, तेषाम यानी कि उनके लिए, किन के लिए, जो स्निग्ध यानी कि चिकनाई वाला भोजन करने वाला, और बलवान व्यक्ति के लिए, तेषाम का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि तेषाम यानी कि उनके लिए किन के लिए, जो चिकनाई वाला भोजन करते हैं, या फिर बलवानों के लिए, शीते यानी कि सर्दी में, वसंते यानी कि वसंत में, यानी कि सभी ऋतुओं में, स यानी कि व्यायाम, पथ्यतमः यानी कि स्वास्थ्यवर्धक, स्मृतः यानी कि बताया गया है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए, जो चिकनाई वाला भोजन करता है या फिर बलशाली होता है, उनके लिए व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है। उनके लिए सभी ऋतुओं में, चाहे वो शीत हो, सर्दी हो या वसंत ऋतु हो, सभी ऋतुओं में व्यायाम उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। सर्वेस्वृत ऋतु ऋतुस्व अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः। देखिए, सर्वैः प्लस ऋतुः प्लस अहरः, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनेगा सर्वेः यानी कि सभी के लिए, और ऋतु यानी कि ऋतुओं में, यानी कि सभी ऋतुओं में, और अहरः यानी कि प्रतिदिन, यानी कि सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, पुंभी यानी कि लोगों या लोग होता है, या लोगों के द्वारा होता है, और आत्महितैषिभिः यानी कि आत्म यानी कि अपना होता है, और हितैषी यानी कि हित या कल्याण या भला, यानी कि अपना स्वयं का भला चाहने वाले लोगों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलस्यार्धेन यानी कि अपने बल के आधे भाग से या आधी ताकत से, बलस्यार्धेन, बलस्या प्लस अर्धेन, अर्धेन यानी कि आधे भाग से, तो आधे भाग से कर्तव्यो व्यायामो यानी कि व्यायाम करना चाहिए। हन्यतो अन्यथा, अन्यथा यानी कि वरना वह मरता है। तो देखा आपने कैसे बताया गया है कि प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग या आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं 10वें श्लोक को। हृदि स्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। हृदि स्थानस्थितो, देखिए हृदय स्थान यानी कि हृदय में जो स्थान होता है,
उसमें स्थित यानी कि हृदय में स्थित, और वायुर्यदा, वायु प्लस यदा यानी कि वायु यानी कि हवा, और यदा यानी कि जब, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम यानी कि मुंह में या मुंह पर, और प्रपद्यते यानी कि पहुंचती है, और व्यायामम कुर्वतो यानी कि व्यायाम करने या करते हुए, और जन्तः यानी कि व्यक्ति, यानी कि व्यायाम करते हुए व्यक्ति की हृदय में स्थित वायु जब मुंह पर पहुंचती है, वक्त्रम यानी कि मुंह पर, और प्रपद्यति यानी कि पहुंचती है, तद यानी कि तब, या तो यह बल का बलार्धस्य लक्षणम, बलार्धस्य यानी कि बल का आधा लक्षण है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके हृदय में स्थित वायु जब आपके मुंह पर पहुंचती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो यह बल है वो आपके उस बल के आधे भाग का लक्षण है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं 11वें श्लोक को। वयो बल शरीराणि देश कालशानि कालशनानि च समीक्षा कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपनुयात्। देखिए, वयो यानी कि आयु, बल शरीर, देश यानी कि स्थान, काल यानी कि समय, और आशनानी यानी कि भोजन, च यानी कि और, समीक्षा यानी कि परख कर, और कुर्याद यानी कि करना चाहिए, व्यायामम यानी कि व्यायाम, अन्यथा यानी कि वरना, रोगम आपनुयात, रोगम यानी कि रोग को, और आपनुयात यानी कि प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन, इनकी समीक्षा करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वरना वह रोग को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, जितनी आपकी आयु है, जितना आपका बल है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ही आपको व्यायाम करना चाहिए। जैसा आपका शरीर है वैसा ही आपको व्यायाम करना चाहिए। जैसा देश है, देश यानी कि स्थान, किसी स्थान का वातावरण अलग अलग होता है, तो देश के अनुसार ही, स्थान के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने कितना खाया है, अश्नानी यानी कि भोजन, भोजन की समीक्षा करके, यानी कि भोजन को परख कर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा आप रोग को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो यही इसके कहने का तात्पर्य था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।